जय जोहार जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीबी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिलासपुर और अभी हमारे साथ में हैं 65 के पार्षद श्याम साहू जी। तो टीजीबी मीडिया में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी और नया साल की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। जी। टीजीबी मीडिया परिवार की तरफ से भी आपको नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सर। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका रहना कहाँ हो रहा है? मेरा घर तो पुराने वार्ड है, मैं जहाँ पे माता चौर है वहाँ पे मेरा घर है जी। और मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ। अच्छा सर, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और आपके पास कौन कौन सी डिग्री है? मैं एमए पास हूँ और साथ में ITI है, कंप्यूटर है और टाइपिंग की मेरे पास डिग्री है। अच्छा, तो सर ये राजनीति में आना कैसा हुआ आपका? अब लोगों से जुड़ाव था और ऐसा संयोग बन गया कि लोग अपन को चाहने लगे कि आप राजनीति में आइए और लोगों का सेवा करिए। आज उसी का परिणाम है कि मैं 4 बार सरकंडा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पार्षद हूँ। मैं पुराने 59 नंबर में 3 बार पार्षद था, वर्तमान में वार्ड नंबर 65 का पार्षद हूँ। अच्छा सर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये राजनीति में आए आप, तो ये आप इसमें अपने गुरु किसे मानते हैं? मैं तो बहुत बड़े आपको बात बताना चाहूँगा कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का परम भक्त हूँ और हमारा अगर बोला जाए तो नरेंद्र मोदी जी हमारे गुरु, और जैसा भी बोलिए वही हमारे सब कुछ है। अच्छा, तो सर ये घर वाले का, जैसे आप राजनीति में आए तो सपोर्ट मिला कि नहीं मिला आपको? घर वालों का सपोर्ट तो रहेगा तभी आदमी राजनीति में आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ जो जनता है, जो मुझे 1 बार निर्दलीय चुनाव जिताया, 2 बार निर्दलीय जिताया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जिताया, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जिताया। और जीत ऐसा नहीं था, ऐतिहासिक जीत है। बिलासपुर में अगर आप देखोगे तो मेरी क्रम चुनाव जीतने का पहले 13 वोट से जीता, फिर 1300 वोट से जीता, फिर 2198 वोट से जीता, फिर 2200 वोट से जीता। मतलब जीत की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ते जा रही है और ये जनता का आशीर्वाद है, उसी के परिणाम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर आप जैसे राजनीति में आए तो आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और नियम होती है वो लोगों का सेवा करना होता है, और सेवा करने के माध्यम से ही हम अपन राजनीति में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छा लगा और मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके 2 बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता, और 2 बार मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। अच्छा सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कोई भी जनता आपके पास अपना कुछ काम लेकर आते हैं तो उनको आप क्या क्या सेवा देते हैं? मेरे से जितना बनता है, लोग जिस वार्ड का मैं पार्षद हूँ, एक श्रम एरिया, यहाँ पे रोजी मजदूरी करने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या यहाँ रहती है। उनकी छोटी छोटी समस्याएं हो, चाहे राशन कार्ड हो, निराश्रित पेंशन हो, अगर किसी की डेट हो गई हो तो उनको चावल देना हो, 2000 रुपया दिलवाना हो, या आर्थिक मदद जैसे बनता है अपने हिसाब से मैं उन सब करते रहता हूँ। तो सर आपके वार्ड लोग आते हैं, उन्हीं का ही आप मतलब मदद करते हैं कि कोई से भी वार्ड के आए जनता उनका भी आप मदद करते हैं? मैं 20 साल से पार्षद हूँ और कभी ये नहीं देखा हूँ कि मेरे ऑफिस में आने वाला व्यक्ति मेरे वार्ड के हैं कि बाहर के हैं, चाहे वो कांग्रेस का रहे या अन्य दलीय पार्टी के लोग रहे, मैं सबका मदद करने का प्रयास करता हूँ और मेरे से जितना बनता है उतना मैं करते रहता हूँ। अच्छा, और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, हमारे जो अभी के यूथ हैं उनको आप टीजीबी मीडिया की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे आयोजन हमारे देश के लिए लेके आ रहे हैं, चाहे वो कंपनी में नौकरी करने का हो, चाहे वो सरकारी नौकरी को, ऐसे बहुत सारी योजना हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए लाए हैं और उनका फ़ायदा युवाओं को तो मिलते रहती है, साथ ही साथ खासकर महिलाओं को जो महतारी वंदन योजना हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, इसका लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और लोग उससे बहुत खुश भी हैं। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे 5 साल की आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? मैं जिस वार्ड का पार्षद हूँ, यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी जल भराव की, और मैंने इसके लिए ACCL के अधिकारियों से बात करके 5 करोड़ रुपए यहाँ पे पास करवा के वो नाले के काम चल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक शराब भट्टी था जो बहुत पुरानी लोगों की समस्या थी कि इस दारू भट्टी को यहाँ से हटाना, जो ड्रीमलैंड स्कूल के पास था, उसको हटवाने में हमारे नारी शक्ति के बहुत सारे महिलाएँ और इस वार्ड के लोग, चाहे वो जन आंदोलन हो, चक्का जाम करने की बात हो, ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रयास किए, यहाँ तक कि हमको हमारे खिलाफ़ FIR दर्ज भी हुआ, उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटे और वह भट्टी आज
वो भट्टी आज यहाँ से हट के चले गई, जिसके लिए मैं पूरे बंधुआपारा के लोगों को विशेष धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ इस आंदोलन में साथ खड़े हुए थे। तो सर जैसे कि अभी आगामी चुनाव है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब आगामी चुनाव है और मैं तो लोगों से एक ही बात बोलूँगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 साल लोगों ने नगर निगम में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको भी देखे हैं। उन्हीं को सबको मध्यम देखते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर से जिताए, छत्तीसगढ़ से जिताए और भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में, ग्राम पंचायत में ऐसा सरकार बनाए जिससे विकास तीव्र गति से छत्तीसगढ़ में होता रहे। सर तो जैसे अभी आने वाला चुनाव है, इसमें आप आ रहे हैं कि नहीं? जिस वार्ड का मैं पार्षद हूँ वो वार्ड ओबीसी है, बगल का वार्ड ओबीसी है और मेरा जो पुराना वार्ड है वो सामान्य सीट है। लेकिन मैं पार्टी के आदेश के अनुसार वो जहाँ से जैसा चुनाव लड़वाना चाहेंगे उसमें मैं उनका नियम का पालन करूँगा। जी। सर जैसे कि अभी ही 2 दिन पहले ही बीजेपी के अध्यक्ष जी बने हैं, उनके बारे में कुछ बताते आप? बिल्कुल, मैं उनके बारे में बोलूँगा। कल मेरे उससे बात भी हुई थी, मैं उनको बधाई भी दिया था। एक युवा दीपक सिंह करके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बने हैं। पहले वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहा करते थे और युवाओं को आगे बढ़ाने में जो भारतीय जनता पार्टी आगे आती है उसी का परिणाम है कि आज दीपक सिंह भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने हैं। तो जैसे सर अभी आगामी चुनाव है तो आप मतलब किनका पक्ष ये करेंगे, मतलब कौन आएगा इस बार की सरकार किसकी होगी? आप बिल्कुल ये चीज़ पूछे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में है और बिलासपुर में था तो बिलासपुर का जो विकास होता था वो 5 साल नगर निगम के विकास में बहुत सारा कमियां आ गई जिसमें हम लोग की सरकार नहीं थी। तो मैं तो लोगों से यही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें और भारतीय जनता पार्टी की पार्षद से लेकर महापौर तक बिलासपुर में बैठाए और लोगों को जो पिछले 5 साल में जो विकास नहीं हो पाया था उस विकास को करने में मदद करें। तो सर जैसे कि हमारी जनता आपको देख रही है तो टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो आपको बधाई देना चाहूँगा, नया साल का भी बधाई देना चाहूँगा और सामने जो चुनाव है उसमें आप लोग का मीडियम का तो हाथ रहता है और मीडिया जिनके साथ नहीं रहता वो कहीं राजनीति में भी नहीं रहती है। वो तो ज़रूरी है आप लोगों का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसा सहयोग आप लोग से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती समय देने के लिए आपका। जी, आपको भी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ आपको मकर संक्रांति आने वाले उनकी भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर।